कि जी अवाम डी चौक आ जाएगी। डी चौक तुम लोगों के बाप के मतलब मुल्क इनकी कोई जरखरीद गुलाम है मुल्क इनका। अवाम इस्लामाबाद नहीं जा सकती, क्या करने जा रही थी? इनके हाथ में ना कोई डंडा है, ना कोई सोटी है, ना पत्थर है, तमाशा लगा के रखा है इन लोगों ने। वो न्यू अपडेट देते चलो, कारकुनान के बीच तैयबा राजा साहब मौजूद है। आप देख सकते हैं कि आंसू गैस भी चलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अवाम यहाँ खड़ी थी और तैयबा राजा साहबा बोलिएगा। मतलब आंसू के इस्लाम पे की जा रही है, शेल यहाँ पे मारे जा रहे हैं और अभी भी वो देखे पथराव कर रहे हैं। इन लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है, मतलब पूरा कारकुनान इन्होंने क्या करना था वहाँ जाके। रोजाना ये अवाम इस्लामाबाद जाती है, आज ही ये तमाशे करना याद आए कि जी अवाम डी चौक आ जाएगी। डी चौक तुम लोगों के बाप के मतलब मुल्क इनकी कोई जरखरीद गुलाम है मुल्क इनका। अवाम इस्लामाबाद नहीं जा सकती, क्या करने जा रही थी? इनके हाथ में ना कोई डंडा है, ना कोई सोटी है, ना पत्थर है, तमाशा लगा के रखा है इन लोगों ने। वो देखें जरा मोहसन नकली साहब, मोहसन नकली, उसने कहा है कि हमारे पुलिस वाले जवान पुरअमन है। मोहसन नकली फरमाते हैं कि पुलिस वालों के हाथों में बंदूकें नहीं है, ये देखें बंदूकें नहीं है। तो और वहाँ से 4 खवातीन गिरफ्तार कर ली गई हैं और कारकुनान भी। पंजाब पुलिस के मुंडे खड़े हैं और तमाशे कर रहे हैं, इनके बाप का मुल्क है, तमाशा लगा के रखा है। तैयबा राजा आप आगे की तरफ जा रही हैं। का मतलब क्या? मेरा रिश्ता क्या? मेरा रिश्ता क्या? सबका जिगरी सबका ये देख सकते हैं जी आप, पुलिस की भारी नफरी और आंसू गैस भी चलाए जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर पुलिस और आगे की तरफ रमादमा पीटीआई का काफले और तैयबा राजा साहबा यहाँ पे कारकुनान के साथ मौजूद है। ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, तैयबा राजा साहबा सांस बंद हो रहा है क्योंकि मुझे पिछली शैली की वजह से भी काफी प्रॉब्लम हो चुकी है। जी मुझे भी, मेरी भी चेस्ट अभी तक जैम है, मेरी चेस्ट का अभी तक इशू हुआ है, मेरा गला खराब है और ये भी फिर से मगर फिर भी आप कारकुनान के साथ निकली हैं। जी आप देख सकते हैं कि खवातीन भी और तैयबा राजा भी कारकुनान साहब के हमरा अपने दिफा के लिए जरा बैकअप पे जा रही हैं। कारकुनान बैकअप पे जाते हैं और कारकुनान फिर हमला करते हैं। तैयबा राजा लेडीज होने के बावजूद, खातून होने के बावजूद कारकुनान के हमरा शाना बशाना खड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं। आंसू गैस लोगों को बेकार तो शर्म नहीं आती इनको, मुफ्त का माल चला रहे हैं। तो ये मुफ्त का माल है, ये कौन सा इनके घर का माल है? इस अवाम का माल है, इसी को मार रहे हैं। लानत तुम लोगों पे, जी तैयबा राजा साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू उठाया कि मुफ्त का माल चला रहे हैं, बिला झिझक चला रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी तबीयत भी नासाज हो चुकी है, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हार रही। आप ये दिखाएं कि ये सूखी झाड़ियां जिन्हें ये लोग बेचारे अपने दफा के लिए आग लगा रहे हैं और कल ये बेगैरत कहेंगे कि जलाओ घिराओ पार्टी। ये देख लीजिए झाड़ियां, फिर ये बकवास करेंगे मुल्क को जला दिया। बेशर्मो, ये झाड़ी है, इसको देख लो, फिर बकवास ना करने लग जाना। जी जब यहाँ पे देख सकते हैं तैयबा राजा यहाँ पर पहुंच चुकी है, कारकुनान के शाना बशाना तैयबा राजा मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है, सांस तक नहीं लिया जा रहा, यहाँ पर पहुंच गई है। भाई अपनी जगह अपना शहर है, क्या करें, मुल्क अपना। मगर आपकी तबीयत भी खराब हो रही है ना? तो तबीयत का क्या करूं फिर? मतलब वही बात है, खान साहब ने कहा डू और डाई, खड़े में फिर मर जाएंगे फिर। आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी पहुंच रहे हैं। देखिए जी इन्होंने फिर से 9 मई वाला तमाशा करना है, इन्होंने फिर से कहना है जी ये देखें ये निकले थे मुल्क जलाने, वो एक वो जलील जाहिल औरत है आज़मा बुखारी।
वो आ जाएगी बकवास करने के लिए कि जी ये देखें मुल्क जला दिया। बीबी झाड़ी भी एक जला देते हैं ना तहरीके इंसाफ, तो तुम लोग बकवास करने आ जाते हो जी कि मुल्क जला दिया। और ये जो यहाँ पे तुम लोग निहत्ते कारकुनान पे शेलिंग कर रहे हो, मतलब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी पार्टी ऐसी है, पूरा निजाम मिलके जिससे लड़ रहा है। तुम लोग क्या मुल्क ठीक करोगे, तुम लोग क्या मईशत ठीक करोगे, तुम लोग सिर्फ पीटीआई के पीछे लगे हुए हो। क्या आपके हाथों में AK-47 है? शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। क्या तैयबा राजा, क्या आपके हाथों में AK-47 है? एक मिनट। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। खान तेरे जाने वाले, खान तेरे जाने वाले, खान तेरे जाने वाले। आई 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 छाई छाई लाओ तराजू तौल के देखो, साडा पल्ला भारी है, लाओ तराजू तौल के देखो, साडा पल्ला भारी है, लाओ तराजू तौल के देखो। साडा पल्ला भारी है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये आपके हाथों में AK-47 है, ये दिखा दीजिएगा। उस तरफ दिखाएं जरा जी। ये मेरे हाथ में ये AK-47 है जी। बाद में जी यहाँ पे बहुत ज्यादा आंसू गैस चलाई गई, फ्री का माल चलाया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या गवर्नमेंट ऑफ इंडियन है? क्या हमें अफगानी समझते हैं, इंडियन समझते हैं, या हमें ये भेड़ बकरियां समझते हैं? इतने आंसू गैस चलने के बावजूद तैयबा राजा खवातीन के साथ और कारकुनान के साथ यहाँ पे शाना बशाना खड़ी है। तैयबा राजा साहबा, अली अमीन गंडापुर का कितना बड़ा काफिला पहुँच रहा है? जी ठीक है। मेरा यार, मेरा यार। राना खालिद अब्दुल्ला न्यू अपडेट के साथ हाज़िर है। 4 अक्टूबर 2024 में इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद के पास हूँ। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आंख से कि वो कंटेनर, जी हाँ, कोयटे से, पेशावर से, सवात से आए लोग, मैं इनका इंटरव्यू कर रहा था और पुलिस ने रेड कर दी। पुलिस की जत्था एक हमलावर हुआ तो इनके कारकुनान भी गिरफ्तार हुए। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी भाई साहब, कितने कारकुन गिरफ्तार हुए हैं आपके? अभी तक हमारे जो है ना तकरीबन 13-14 लोग गिरफ्तार हुए हैं और दो करके सिविल कपड़ों में भी लोग आ रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। तो सिविल कपड़ों में आपके बीच आके खड़े हो जाते हैं? जी जी, और वो 2 लोगों को ले जाते हैं। इसी तरह करते करते अभी हमारे काफिले पहुंच रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम पहल वही कर रहे हैं, जो भी मामलात है वही कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई नाराबाजी भी नहीं की है। मीडिया मौजूद है, तमाम मीडिया वो आपको बता सकती है, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इनका क्या मकसद है। हमें भड़काएंगे तो मामलात फिर ख़राब होंगे, और इन्होंने ऑलरेडी जो केस रेफरेंस भी दायर किया है हमारे अगेंस्ट, तो ये उसके लिए माहौल बना रहे हैं। फिर भी हम जो है ना पुरअमन है। आपने देखा हमने कोई नाराबाजी भी नहीं की और हमसे ज़्यादा तादाद है। अब अगर आपको नज़र आ रही है पुलिस की जो नफरी है वो हमसे ज़्यादा है। सिक्योरिटी लगा जितने भी कंटेनर भी हमसे ज़्यादा है। हमारे काफ़िले अभी जूं जूं टाइम गुजरता जा रहा है आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं बेफजूल। अभी एक लेडीज़ बैठी थी, उनको भी बेगुनाह वो उठा के ले गए हैं, हालांकि वो किसी और सिलसिले में आई थी। तो इनको ये भी समझ नहीं आ रही है कि एहतजाज कौन कर रहा है, आम आदमी कौन है, या वो, और सबको एक ही उसमें डाला हुआ है। तो इंशाल्लाह जुल्म का ये जो वक्त है, आप कहते हैं हमारे पास डंडे गलेले बंदूकें नहीं हैं, कुछ भी तो नहीं है। मोहसन देखिए- नकवी साहब भी फरमाते हैं हमारे देखें नौजवानों के पास बंदूकें नहीं हैं। इस पे आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? देखे जी, उनके पास डंडा है।
डंडा है तो उन्होंने बात की, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये देख लें, हमारे हाथ में आपको तस्बीह नज़र आएगी खान साहब की, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ज़ुबान है। अगर ये भी आप बंद कर दें तो ठीक है। आप कश्मीर का भी आप सूरत हाल देख लें। अगर आप चाहते हैं ना कि कश्मीर वाला मामला हो जाए, ना उन्होंने दरख्त देखा ना बंदा देखा है, ठीक है, तो फिर हमारा मुल्क है, इस मुल्क में अगर ये अफर नफरी होगी तो बेइज्जती किसकी है? मेरी तो नहीं है जी, आप हमारा लोगों की। मुल्क है, बेइज्जती किसकी जी है? अगर ये नफरी होगी, ऐसे वाक़यात पेश आएंगे, रूनुमा होंगे, तो बेइज्जती किसकी है? कि अपनी है, अपने मुल्क की है, अपने पाकिस्तान की। आप देख सकते हैं कि ये मैं डी चौक के पास मौजूद हूँ, तो कारकुनान गिरफ़्तार हुए, जो उनमें से उस जत्थे में से कारकुन बचा, तो उससे बात करवा रहा था आपके साथ, उससे बात करवा रहा था मैं आपके साथ। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, डी चौक, इस्लामाबाद। अल्लाह हाफिज़।